श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। ये आत्मा की एक निरंतर यात्रा है जो अनेक जन्मों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी। आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। जैसे तुम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। हर जन्म में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जो कर्म तुमने पूर्व जन्म में किए हैं, उनका फल तुम्हें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इस जन्म में किए गए कर्म अगले जन्म का निर्माण करेंगे। इसलिए हर कर्म का विशेष महत्व है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कर्म का अपना परिणाम होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे बीज बोने के बाद समय के साथ वो वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म धीरे धीरे अपना फल देते हैं। कुछ का फल इस जीवन में मिलता है और कुछ कर्मों का परिणाम अगले जन्म में मिलता है। ये कर्मों का चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने भविष्य को गढ़ता है। यदि तुम सच्चाई, दया और परिश्रम का पालन करते हो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद लाएंगे। अच्छे कर्म न केवल तुम्हारे जीवन को सुधारते हैं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। आत्मा की शुद्धि ही जीवन का परम उद्देश्य है। दूसरी ओर यदि तुम स्वार्थ, क्रोध और अहंकार के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये नकारात्मक कर्म तुम्हारे जीवन को पीड़ा, दुख और संघर्षों से भर देंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। कहते हैं, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो ये संकेत है कि आत्मा का विकास हो रहा है। ये समय आत्म परीक्षण और धैर्य का है। कठिनाइयां हमें हमारी सीमाओं को पहचानने और उन पर विजय पाने का अवसर देती हैं। वे हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने और उसे उन्नत करने का माध्यम है। जब जीवन सरल होता है तब हम अक्सर आलसी या आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कठिन समय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी अंदरूनी क्षमता को पहचानें और उसका पूर्ण उपयोग करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर देता है। कठिन समय में ही मनुष्य अपने सच्चे सामर्थ्य को पहचान पाता है। जिस तरह सोने को तपाकर उसकी शुद्धता और मूल्य बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को संवारती हैं और हमें पहले से अधिक सशक्त बनाती हैं। जब हम मुश्किलों से जूझते हैं तो हम खुद को उन परिस्थितियों से ऊपर उठाते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं। ये संघर्ष हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हर संघर्ष हमें सिखाता है कि केवल धैर्य और संकल्प के साथ हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। धैर्य वो गुण है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम कठिनाइयों के समय पूर्वक काम करते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। यही शांति हमें नई दिशाएं दिखाती है जिनसे हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हर कठिनाई अपने साथ एक नया सबक और एक नया अवसर लेकर आती है। यदि हम उसे एक नकारात्मक अनुभव के रूप में देखने के बजाय एक सीखने का अवसर माने, तो कठिनाइयां हमारे जीवन को दिशा देती हैं। जीवन की हर चुनौती एक शिक्षक की तरह होती है, जो हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब हम कठिनाइयों का सामना दृढ़ निश्चय और सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तो वे हमें नए रास्तों की ओर ले जाती हैं। कठिनाइयां आत्मविकास का सबसे सशक्त साधन होती हैं। जीवन के संघर्ष हमारे लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर लेकर आते हैं। ये वो समय होता है जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। जब हम संघर्षों के बावजूद अपने मार्ग पर डटे रहते हैं तो हम आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर कठिनाई हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर क्षण, हर परिस्थिति और हर घटना को गहरे अर्थ से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर घटना का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो सुखद हो या दुखद। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वो सरल हो या कठिन, किसी न किसी कारण से हमारे सामने आती है। हमें ये समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, वो हमारे कर्मों, अनुभवों और आत्मा के विकास से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जीवन में संघर्ष आता है तो उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए।
संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और हर संघर्ष के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। कठिनाइयाँ हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति का एहसास कराती हैं। जीवन की हर चुनौती हमारे व्यक्तित्व, धैर्य और समझ को परखने के लिए आती है। ये समझना ज़रूरी है कि संघर्ष हमें केवल तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाने के लिए आते हैं। के अनुसार आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव है। संघर्ष हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि जीवन की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये समय और परिश्रम की मांग करता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि संघर्ष एक प्रकार की तैयारी है जो हमें जीवन की बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार करता है। आज जो समस्याएं हमारे सामने हैं वे हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बना रही हैं। यही संघर्ष कल हमारी सफलता का आधार बनेगा, क्योंकि संघर्ष के बिना स्थायी सफलता संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें हमारे कर्मों पर भरोसा रखने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास करो और उन्हें पूरे मन से करो। कर्म ही हमारे जीवन का आधार है और केवल कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। कठिन समय में जब हमें लगने लगता है कि चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं है, तब हमें अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो आज कठिनाई के रूप में हमारे सामने है वही कल हमारे लिए सफलता का द्वार खोलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमें कभी भी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम निरंतर कर्म करते रहते हैं तो हमारे रास्ते की बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं और हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हैं। जीवन की यात्रा में स्थिरता और निरंतरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर घटना में कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। कभी कभी हम तुरंत उस अर्थ को नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने या किसी विशेष दिशा में ले जाने के लिए हुई थी। जीवन की कठिनाइयाँ और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों से कैसे अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे आत्मा की प्रगति कर सकते हैं। हर परिस्थिति, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर दिन एक नया अवसर है और हमें हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर सुबह हर नया सूरज हमारे लिए नई संभावनाएं और नई उम्मीदें लेकर आता है। जीवन एक सतत प्रवाह है, जहां अतीत के बोझ को छोड़कर हमें वर्तमान में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना चाहिए। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करने से हम अपनी वर्तमान शक्ति को कमजोर कर देते हैं। अतीत की चिंताओं में उलझना हमें वर्तमान और भविष्य के अवसरों से दूर कर देता है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि अतीत हमारे अनुभवों और गलतियों से सीखने का स्रोत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें उसमें खो जाना चाहिए। अतीत में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक स्मृति है, उसे केवल एक सीख के रूप में देखना चाहिए। अतीत की घटनाएं और अनुभव हमें ये सिखाने के लिए होते हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अतीत के अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और ये समझने में मदद करते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। परंतु जीवन की वास्तविकता ये है कि वर्तमान ही वो समय है जहां हम परिवर्तन कर सकते हैं। वर्तमान में किया गया हर कर्म ही हमारा भविष्य तय करता है। हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि बीते कल में क्या खो गया या क्या पाया गया वो अब मायने नहीं रखता, बल्कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमारे भविष्य का आधार बनेगा। हर दिन नए अवसरों के साथ आता है, ये हमें अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जाने का अवसर देता है। श्री कृष्ण हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है, चाहे अतीत में कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हो। हमें एक नया मौका देती है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। ये सोचना कि आज का दिन मेरा दिन है और आज मैं अपने कर्मों से अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा, ये दृष्टिकोण ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। कर्म ही वो आधारशिला है जिस पर हमारा भाग्य टिका होता है। यदि हम आज सच्चाई, परिश्रम और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा भविष्य स्वाभाविक रूप से उज्जवल होगा। कर्म का प्रभाव कभी निष्फल नहीं होता। जैसे किसान बीज बोता है और समय के साथ वो फसल प्राप्त करता है, वैसे ही हम जो कर्म आज कर रहे हैं उसका परिणाम हमें कल मिलेगा।
कहते हैं कि भाग्य कुछ और नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा, लेकिन अगर हम आलस्य, स्वार्थ और असत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे भविष्य में कठिनाइयां आ सकती हैं। ये कर्म का सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में भी विस्तार से समझाया है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म केवल हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये हमारी आत्मा के विकास और उन्नति में भी सहायक होता है। अच्छे कर्म हमें न केवल भौतिक समृद्धि देते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रेम, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलता है, वो न केवल इस जीवन में सफल होता है, बल्कि उसके कर्म उसे अगले जन्म में भी फल देते हैं। कर्म का प्रभाव अनंत है और इसका परिणाम सदैव हमारे साथ रहता है। इसी कारण हमें हर दिन ये सोचना चाहिए कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने सत्य, परिश्रम और प्रेम का मार्ग अपनाया है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भी सफलता और शांति हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो केवल हमारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देता है, वो अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाता है। यही कारण है कि हमें हर दिन इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और हमारा दृष्टिकोण क्या है। हर नया दिन हमें ये अवसर देता है कि हम अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ें। ये हमें हमारे आत्मविकास और आत्मनिर्माण का मौका प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर कर्म करता है, वो न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार और उजाला एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में यदि हमें केवल सुख या उजाला ही मिले तो हम कभी अपने अंदर की वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। अंधकार हमें सिखाता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं और हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कठिन समय से कैसे उभर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे सामने अंधेरा है तो डरने की जरूरत नहीं है। अंधकार हमें क्षणिक रूप से भयभीत कर सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। अंधेरा एक ऐसा समय है जो हमें हमारी सीमाओं और कमजोरियों को पहचानने का अवसर देता है। जब हम अंधकार का सामना करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। ये वो समय होता है जब हम स्वयं को परखते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझते हैं। अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है। ये जीवन का नियम है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हों, वे हमेशा स्थायी नहीं होती। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि अंततः उजाले का समय आएगा। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार नहीं किया जा सकता। केवल हमें धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार करना होता है और सही करते रहना होता है। ये भी बताते हैं कि जीवन में गिरना आवश्यक है। गिरना जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि इससे हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन केवल गिरना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठना भी उतना ही जरूरी है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बाद भी हार नहीं मानता और बार बार उठ खड़ा होता है, वही वास्तविक रूप से सफल होता है। जीवन के संघर्ष हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को भी बढ़ाते हैं। जब हम गिरते हैं और फिर से खड़े होते हैं, तब हम खुद को ये सिखाते हैं कि जीवन की हर कठिनाई को पार करना संभव है। ये प्रक्रिया हमें न केवल सफल बनाती है, बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार भी करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। ये जीवन हमें अनगिनत संभावनाओं के साथ मिला है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर दिन, हर क्षण अमूल्य है, क्योंकि ये हमें उन अवसरों के करीब ले जाता है जो हमारी आत्मा और जीवन के विकास के लिए ज़रूरी है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय कभी भी रुकता नहीं है और हर पल हमारे जीवन के निर्माण में योगदान देता है। यदि हम अपने जीवन के हर क्षण को महत्व देते हैं और उसे सही दिशा में खर्च करते हैं, तो हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और उसे एक उद्देश्यपूर्ण दिशा दे सकते हैं। जीवन का हर क्षण हमें ये अवसर देता है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सामने जो अवसर आज हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। जीवन हमें हर दिन नए अवसर देता है, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारी जागरूकता और कर्मों पर निर्भर करता है कि हम उन अवसरों का कैसे लाभ उठाते हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को संवारते हैं।
यदि हम सकारात्मक सोच और सही कर्मों के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो न केवल हमारा वर्तमान सुधरता है बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। श्री कृष्ण का ये संदेश है कि हमें हर दिन अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन के निर्माण में सहायक होते हैं। जीवन में कभी कभी निराशा और कठिनाइयां हमें कमजोर महसूस करा सकती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अंधकार केवल एक क्षणिक स्थिति है, लेकिन आत्मविश्वास और धैर्य हमें उससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने जीवन को संवारने के लिए कर्मरत रहना चाहिए। हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि अंततः उजाला आएगा और हमारा जीवन सफलता और शांति की ओर अग्रसर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सपना हमारे मन में आया है तो वो केवल एक विचार नहीं है, वो हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर इशारा करता है। सपने हमें हमारी क्षमता का एहसास कराते हैं और हमें एक स्पष्ट दिशा देते हैं। लेकिन केवल सपना देखने से कुछ हासिल नहीं होता, हमें अपने सपनों के पीछे पूरी तरह समर्पित होकर लग जाना चाहिए। ये समर्पण ही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है और हमें महानता की ओर ले जाता है। वे समझाते हैं कि जीवन में असफलताएं केवल हमें रोकने के लिए नहीं आती। असफलता एक शिक्षक की तरह होती है जो हमें हमारे रास्ते में सुधार करने का अवसर देती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। असफलता हमें ये सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की और कैसे हम अपने प्रयासों को और बेहतर बना सकते हैं। कहते हैं असफलताएं तुम्हें केवल मजबूत करेंगी। इसका अर्थ ये है कि हर असफलता हमें मानसिक और आत्मिक रूप से और भी सशक्त बनाती है। असफलताएं हमें हमारे भीतर छिपी वास्तविक शक्ति का एहसास कराती हैं। जो व्यक्ति सफलताओं से डरता नहीं है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सफलता और असफलता केवल जीवन के अनुभव हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता का अहंकार और असफलता का भय दोनों ही आत्मा के विकास के लिए बाधक हैं। हमें इन दोनों स्थितियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उनके पीछे के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। इन अनुभवों के माध्यम से ही हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें कर्म की महिमा पर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, कर्म ही तुम्हें महान बनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जीवन में केवल सपने देखना और असफलता या सफलता का इंतजार करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्म ही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। कर्म का महत्व ये है कि ये हमारे भाग्य को गढ़ता है। यदि हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो जीवन की हर असफलता भी हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। कर्म न केवल हमें भौतिक रूप से सफल बनाता है, बल्कि ये आत्मा को भी शुद्ध करता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों में लगा रहता है, वो न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि अपने अंदर की आत्मिक शांति भी हासिल करता है। हमें ये भी बताते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अंततः हम अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं। कर्म ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर ठोकर तुम्हें आगे बढ़ने का एक और मौका देती है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं होती, वे हमें एक और अवसर प्रदान करती हैं कि हम अपने प्रयासों को सुधारें और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ें। हर ठोकर, हर गिरावट हमें ये समझने का मौका देती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें किस दिशा में सुधार की जरूरत है। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की ठोकरें केवल एक अस्थायी कठिनाई है। यदि हम हर ठोकर के बाद उठते हैं और फिर से प्रयास करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। हमें जीवन की हर ठोकर को एक सीख के रूप में देखना चाहिए और उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण हमें आत्मविश्वास और धैर्य के महत्व को भी समझाते हैं। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जीवन में सफलता या असफलता एक ही दिन में नहीं आती। ये समय, समर्पण और निरंतर प्रयास की मांग करती है। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं तो अंततः हम अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं। का ये उपदेश हमें जीवन के असली मायने सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि असफलता केवल एक चरण है जो हमें सिखाने के लिए आती है। कर्म ही हमारे जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक है और जीवन की ठोकरें केवल हमें और भी मजबूत बनाती हैं। हमें अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। हर ठोकर के बाद उठना, हर असफलता से सीखना और हर कठिनाई को पार करना, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म के साथ चलता है, वो न केवल अपने सपनों को साकार करता है, बल्कि जीवन की असली महानता भी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जीवन के 3 मुख्य पहलुओं, अतीत, भविष्य और वर्तमान के बारे में गहन संदेश देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जो कुछ भी बीत चुका है उसे बदलना हमारे वश में नहीं है, और जो भविष्य में घटित होगा वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है वो वर्तमान है, और इसी वर्तमान में हमें अपने कर्मों के माध्यम से जीवन का वास्तविक रूप गढ़ना है। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जो हुआ है वो बीत चुका है। इसका अर्थ ये है कि अतीत की घटनाएं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, वे अब केवल स्मृतियों में रह गई हैं। हम उन्हें पुनः नहीं जी सकते और ना ही उन्हें बदल सकते हैं। इसलिए अतीत के बारे में चिंता करना या उसे लेकर खुद को दुखी करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण के इस उपदेश में गहरा अर्थ छिपा है। अतीत से हमें केवल सीख लेनी चाहिए, लेकिन उसमें उलझे नहीं रहना चाहिए। जो गलतियां हमने अतीत में की हैं, उनसे हम अपनी आगे की यात्रा में सुधार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अतीत को बार बार सोचकर परेशान रहेंगे तो ये न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करेगा, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी कमज़ोर बना देगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जो होने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका सीधा अर्थ ये है कि भविष्य एक रहस्य है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा या किस प्रकार की परिस्थितियां सामने आएंगी। मनुष्य में ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो भविष्य के बारे में चिंता करता रहता है, लेकिन ये चिंता हमें अनावश्यक तनाव और भय में डाल देती है। भविष्य को लेकर अत्यधिक सोचने से हम अपनी वर्तमान ऊर्जा और ध्यान को बर्बाद करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। भविष्य में जो भी आएगा वो हमारे वर्तमान कर्मों का ही परिणाम होगा। इसलिए हमें भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को आकार देंगे। श्री कृष्ण का ये संदेश कि वर्तमान तुम्हारे कर्मों पर आधारित है, हमें ये सिखाता है कि हमारे पास केवल एक ही सच्चाई है, वर्तमान। वर्तमान ही वो समय है जिसमें हम सचेत रूप से कर्म कर सकते और अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अतीत से सीखा जा सकता है और भविष्य की कल्पना की जा सकती है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं है। केवल वर्तमान वो क्षण है जिसे हम अपने कर्मों से प्रभावित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि वर्तमान का हर क्षण अमूल्य है, क्योंकि यही वो समय है जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण का ये भी कहना है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने वर्तमान में सही कर्मों को अपनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वाभाविक रूप से उज्जवल होगा। कर्म ही वो साधन है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचाता है। यदि हम इस क्षण को सही तरीके से जीते हैं और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं तो भविष्य की अनिश्चितता का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। कर्म का ये अर्थ नहीं कि हमें केवल भौतिक सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का ये संदेश है कि कर्म न केवल हमारे भौतिक जीवन को संवारता है, बल्कि ये हमारे आत्मिक विकास का भी मार्ग है। जब हम सही और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम अपनी आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने वर्तमान को पूरी तरह से खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। वर्तमान में जो अवसर हमारे सामने हैं, उन्हें पहचानकर हमें उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
जो काम आज किया जा सकता है उसे टालने से केवल पछतावा ही मिलेगा। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन का हर क्षण हमें कुछ नया सीखने और कुछ अच्छा करने का अवसर देता है। वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं कि हमें अपने भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इसका ये अर्थ है कि हमें अपनी योजनाओं को वर्तमान में लागू करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान का हर कर्म हमारे भविष्य का आधार होता है। यदि हम आज सही दिशा में कार्य करेंगे तो भविष्य में हमें सही परिणाम मिलेंगे। श्री कृष्ण हमें ध्यान और आत्मनियंत्रण की भी महत्ता सिखाते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमें अपने मन को स्थिर और केंद्रित रखना आवश्यक होता है। जीवन की उलझनों और भागदौड़ में हम अक्सर अपने मन को इधर-उधर भटकने देते हैं, जिससे हम अपने वर्तमान कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान और आत्मनियंत्रण हमें वर्तमान में स्थिर रहने में मदद करते हैं। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो हम अपने कर्मों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि अपने मन को स्थिर रखने से हम जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से महानता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि अतीत और भविष्य केवल धारणाएं हैं, जबकि वर्तमान ही वो सत्य है जिसे हम सचेत रूप से जी सकते हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त होकर अपने वर्तमान में पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। जीवन का हर क्षण अमूल्य है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो न केवल हमारा वर्तमान समृद्ध होगा, बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल और सार्थक बनेगा। कहते हैं, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीमित क्षमता और शक्ति निहित है। हम अक्सर अपनी कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हम इनसे पार नहीं पा सकते, लेकिन वास्तव में हम अपनी शक्ति को कम आंकते हैं। जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेती हैं। अगर हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं डिगा सकती। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मविश्वास वो बीज है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की फसल तैयार करता है। आत्मविश्वास का महत्व केवल ये नहीं कि हम अपने कामों में विश्वास रखें, बल्कि ये भी कि हम अपने निर्णयों में अडिग रहें। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम अपने सामने आने वाली हर समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। ये विश्वास हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना सशक्त बना देता है कि हम जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का भी डटकर सामना कर सकते हैं। का संदेश केवल आत्मविश्वास तक सीमित नहीं है, वे हमें संघर्ष की महत्ता को भी समझाते हैं। वे कहते हैं, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, क्योंकि यही जीवन का असली अर्थ है। इस कथन में गहरा संदेश है कि जीवन की वास्तविकता केवल संघर्ष में ही निहित है। संघर्ष को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में संघर्ष ही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति और सामर्थ्य को पहचानते हैं। जब जीवन में सब कुछ आसान होता है तब हम अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते, लेकिन जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का पता चलता है। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हमारे रास्ते में आएं, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। संघर्ष केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि ये जीवन का वो मार्ग है जो हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि संघर्ष के बिना आत्मविकास संभव नहीं है। जीवन में जब हम संघर्ष करते हैं तभी हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने का प्रयास करते हैं। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न तो सुख और न ही दुख। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और हमें पहले से अधिक सशक्त बनाता है। संघर्ष के दौरान हम धैर्य, संयम और साहस जैसे गुणों को विकसित करते हैं। ये गुण ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश भी महत्वपूर्ण है कि संघर्ष को केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं समझना चाहिए। आत्मिक रूप से भी हमें संघर्ष करना होता है, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए। ये आंतरिक संघर्ष हमें मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है।
जब हम अपने भीतर की कठिनाइयों को पहचान कर उनसे संघर्ष करते हैं, तब हम वास्तविक आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि हार केवल तब होती है जब हम खुद हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। ये कथन हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी वास्तविक हार बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि हमारी मानसिकता से होती है। हार का मतलब ये नहीं है कि हम किसी कार्य में सफल नहीं हुए। असली हार तब होती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। जब हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं, तब हार अस्थायी होती है और अंततः हमें विजय प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि हर बार हार का सामना करने से हम मजबूत होते हैं। हार से हमें हमारे प्रयासों में सुधार करने का अवसर मिलता है। ये हमें हमारे कर्मों को और अधिक संजीदगी से करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के इस उपदेश का एक और गहरा पक्ष ये है कि संघर्ष ही जीवन का असली अर्थ है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करने से डरता है, वो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाता। संघर्ष हमें जीवन की गहराई को समझने और आत्मविकास की ओर ले जाता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जीवन केवल सुख और आनंद का नाम नहीं है। ये दुख, कष्ट और चुनौतियों से भरा हुआ है। लेकिन ये संघर्ष ही हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का ये संदेश भी गहरा है कि हमारे मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं, अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मा की सच्ची शक्ति है। इसका अर्थ ये है कि शुद्धता केवल बाहरी आचरण में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में भी परिलक्षित होनी चाहिए। शुद्धता का सीधा संबंध आत्मा की उन्नति से है। जब हमारा मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं, तब हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हम जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध विचार हमें सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। शुद्ध वचन हमें अपने संचार को सच्चा और सौम्य बनाते हैं, जिससे हम दूसरों के साथ अपने संबंधों में प्रेम और सद्भावना बनाए रख सकते हैं। और शुद्ध कर्म हमें सच्चाई और निष्ठा के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की सच्ची शक्ति हमारे शुद्ध मन, वचन और कर्म में निहित है। जब हम इन तीनों को शुद्ध और संतुलित रखते हैं, तब हम अपनी आत्मा की असली शक्ति को पहचानते हैं। आत्मा की ये शक्ति हमें जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। ये शक्ति केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। जब हम अपने जीवन में शुद्धता और सत्य को अपनाते हैं, तब हम जीवन की सतही समस्याओं से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि कर्म ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। जीवन के हर कार्य को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हमारे हर कर्म का सीधा संबंध हमारी आत्मा के विकास से है। जब हम अच्छे और शुद्ध कर्म करते हैं, तो हमारी आत्मा की उन्नति होती है और हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आत्मा की ये उन्नति हमें जीवन की ऊंच नीच से ऊपर उठाकर एक गहरे और स्थायी आनंद का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन के हर कार्य को आत्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सदैव उन कर्मों का पालन करना चाहिए जो हमारी आत्मा की शुद्धता और उन्नति में सहायक हों। श्री कृष्ण का ये भी संदेश है कि आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान और कर्म योग का पालन आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर कर सकते हैं, जिससे हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। कर्म योग का अर्थ ये है कि हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी फल की अपेक्षा के। जब हम अपने कर्मों में निस्वार्थ को अपनाते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि कर्म योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें जीवन की अनंत यात्रा को समझने और अपने कर्मों के महत्व को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। वे हमें सिखाते हैं कि इस यात्रा में हमारे साथ केवल हमारे कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निर्धारित होता है। जीवन की ये यात्रा केवल भौतिक सुखों और सफलताओं तक सीमित नहीं है। ये आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा है, जिसमें सदैव अच्छे कर्मों का पालन करना आवश्यक है।
शुद्ध मन, वचन और कर्म के माध्यम से ही हम इस यात्रा में सही मार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियां केवल कठिनाइयां नहीं हैं, बल्कि वे अवसर हैं जो हमें एक सशक्त योद्धा बनाने के लिए तैयार करती हैं। वे कहते हैं, यदि आज तुम्हारे जीवन में चुनौतियां हैं तो जान लो कि ईश्वर तुम्हें एक बड़ा योद्धा बनाने की प्रक्रिया में है। इस कथन में गहरा अर्थ छिपा है कि हर कठिनाई हमारे भीतर छिपी शक्ति और साहस को जागृत करने का माध्यम है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अक्सर हमें परेशान कर देती हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्यों हमें बार बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि ये चुनौतियां केवल हमारी परीक्षा नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मिक और मानसिक उन्नति का मार्ग है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर संघर्ष हमें सफलता के और करीब ले जाता है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें ये समझना चाहिए कि ये हमें अधिक सशक्त बनाने के लिए है। ये चुनौतियां हमारे भीतर साहस, धैर्य और कर्म के गुणों को विकसित करती हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा अवसर जो हमें आत्मविकास की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का संदेश ये भी है कि कठिनाई का सामना करने के लिए हमें धैर्य और कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वे कहते हैं, बस धैर्य और कर्म का साथ मत छोड़ो। इसका अर्थ ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, हमें अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य वो गुण है जो हमें संकट के समय स्थिर और शांत रहने की शक्ति देता है। जब हम धैर्य रखते हैं, तब हम स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर कर्म वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण बनाए रखते हैं, तो कठिनाइयां भी हमारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी भी हार मानने का समय नहीं आता, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। हमें अपने कर्मों और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर संघर्ष एक नई सीख देता है और हमें एक और अवसर प्रदान करता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की चुनौतियां केवल हमारे बाहरी जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। ये चुनौतियां हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। हर बार जब हम एक कठिनाई का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे और भी अधिक विकसित करते हैं। ये आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। चुनौतियां हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तो सुख और ना ही दुख। ये हमें मानसिक रूप से लचीला बनाता है, जिससे हम हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रह सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश ये भी है कि जीवन की हर चुनौती ईश्वर के उद्देश्य का हिस्सा है। वे हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर हमें एक सशक्त योद्धा बनाने की प्रक्रिया में है। इसका तात्पर्य ये है कि हर चुनौती हमें आत्मनिर्माण और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को पहचानते हैं। ये ईश्वर की योजना है कि हमें जीवन के हर संघर्ष से सशक्त और समर्थ बनाया जाए। इस प्रक्रिया में हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति और शांति भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और कर्म से करना चाहिए। चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए होती हैं। हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। ये जीवन का सत्य है कि कठिनाइयां ही हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखें और ईश्वर की योजना में विश्वास रखते हुए अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे हैं और आप अपने जीवन में भी इसी तरह से सकारात्मकता और प्रेरणा को बनाए रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन विचारों से लाभ उठा सकें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप अपने जीवन के बारे में और अच्छी बातें हमसे साझा करना चाहते हैं, तो कान्हा क्वाइट 3 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह के प्रेरणादायक संदेश आपके साथ नियमित रूप से साझा कर सकें।